नमस्कार दोस्तों, कल तक हमने बात की थी एस नाम वाले लोगों की। उनका व्यक्तित्व किस तरह का होता है, वो किस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या उनको नहीं करना चाहिए। आज हम टी नाम वालों के बारे में बात करेंगे, जिनका अल्फ़ाबेट टी से नाम शुरू होता है। उनका व्यक्तित्व किस तरह का होता है, क्या क्या चीज़ें उनको पसंद आती हैं और क्या वो करना चाहते हैं, और किस तरह की चीज़ों का उनको फेस करना पड़ता है, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जो टी नाम वाले लोग होते हैं वो आम तौर पर अगर आप देखें तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। दूसरी बात, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तीसरी बात यह है कि वो जो ठान लेते हैं उसे वो करते हैं। इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बिज़नेस माइंडेड होते हैं, जो टी नाम वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादातर आप देखेंगे तो वो टी जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप उन लोगों को अगर फाइंड आउट करते हैं कहीं पे, तो बिज़नेस में वो ज़रूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। बिज़नेस उनका अच्छा होता है, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा उनके पास एक अलग सी पावर होती है जो उन्हें लड़ने की ताकत देती है। यानी वो किसी भी चीज़ को, लड़ने से मतलब फ़ाइट करना नहीं है, लड़ने से मतलब है कि वो अपने जीवन में जो चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए फ़ाइट कर सकते हैं। जो चीज़ भी वो चाहते हैं उसके लिए वो अच्छे से फ़ाइट करेंगे, मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, और खूब मेहनत करेंगे तो पैसा आता है। और इनके पास लाइफ स्टाइल चेंज करने का भी अवसर रहता है। ये अगर इनके पास पैसा आता है तो ये अपनी जो लाइफ स्टाइल है, इनकी पुरानी लाइफ स्टाइल है, उसको भी ये चेंज कर लेते हैं। तो टी नाम वाले जो लोग हैं वो पैसा खूब कमाते हैं, बिज़नेस माइंडेड होते हैं, बिज़नेस में इनका दिमाग ज़्यादा चलता है। और फिर ये लोग जो हैं कहीं अपनी लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर लेते हैं। मेहनत के साथ जब पैसा आता है तो उसके बाद लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अब ये चूँकि इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है इनके सामने कि अगर ये इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं तो ये आँख पर पट्टी बांधे हुए तलवार हाथ में इनके होती है। मतलब कहने का ये है कि इनको ये समझ में नहीं आता कि करें क्या। अब जब आँख में पट्टी बंधी है, तलवार चलाते हैं तो वो हवा में चली जाती है। यानी जिसको ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उसको तो नुकसान पहुंचा नहीं पाते, उल्टा वही आदमी उनका फ़ायदा इमोशंस का फ़ायदा लेके चला जाता है। तो ये इनके साथ बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कि ये लोग जो है ना वो देख कर जो जो आँखें इनकी बंधी हुई हैं, पट्टी इनकी आँखों में बंधी हुई है और उसके हाथ में तलवार है। अब वो हवा में चला रहे हैं तो हवा में जब वो तलवार चलाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपने को नुकसान हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर आपको वो वार करना चाहिए, जहाँ जिसको आपको काटना है, जिसको आपको अलग करना है, वो चीज़ अलग नहीं होती, बल्कि वो लोग ही उल्टा आपसे उसका फ़ायदा लेके चले जाते हैं। तो ये इमोशंस जो है इनके वो बड़ा नुकसान करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो लोग होते हैं वो हमेशा पूरी आजीवन जो है वो इसी अपने इमोशन से ही ज़्यादातर जो है परेशान रहते हैं, क्योंकि इमोशंस इतने ज़्यादा होते हैं वो इनके आड़े आ जाते हैं और कहीं ना कहीं जो काम इनका बनना होता है वो बिगड़ जाता है। और दूसरा जो आदमी जिसके खिलाफ ये काम कर रहे हैं या जिसको ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वही इनका फ़ायदा लेके चला जाता है, वही इनका फ़ायदा उठा लेता है। तो इमोशंस इनको नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं। अब इनको अगर क्या करना चाहिए, देखिए, एक तो ग्रे कलर आपको जो है वो अवॉइड करना चाहिए, आपको ग्रे कलर को यूज़ नहीं करना है। दूसरी बात ये है कि जो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। अब आपने चूँकि बहुत काफ़ी नुकसान उठा लिया होगा तो अब आपको चाहिए कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें। इमोशंस जिस दिन आपने कंट्रोल कर लिए उस दिन आपकी आधे से ज़्यादा सफलता आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो डिसाइड करें, आप एक बार अपने आप से डिसाइड करें कि आपको क्या करना है और उसे कर लें। दूसरे लोग बीच में अगर 50 लोग भी आके आपको कहते हैं ऐसा करो तो बात सुनिए। सुनने में तो कुछ बुराई है नहीं, सुनना सबकी चाहिए, लेकिन करें आप अपनी मन की, और आप डिसाइड भी खुद करें क्या काम करना है और ख़त्म भी खुद करें। आप उस तरह के लोग हैं जो ये कर सकते हैं, खुद ही स्टार्ट करें, खुद ही ख़त्म करें, लेकिन दूसरों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है, इमोशन से बिल्कुल काम नहीं करना है। और फिर आपको जो तरक्की है वो अपने आप मिलेगी। और आप सुने सबकी, लेकिन करें अपने मन की। ये वाली एक कहावत को आप अप्लाई करिए तो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।